अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे निच रिसर्च के बारे में। जैसे हमने लास्ट वीडियो एक बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो यहाँ क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसके बारे में हमने बात की थी निच रिसर्च के बारे में, उसके बेसिक्स के बारे में और एक ओवरव्यू मैंने आपसे शेयर किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और निच रिसर्च को कंप्लीट करेंगे। हम एक निच फाइंड करेंगे जो हमारे पूरे क्राइटेरिया के ऊपर उतर रही होगी सही तरीके से, जिसके अंदर हम क्राइटेरिया को इम्प्लीमेंट करेंगे और टूल्स के अंदर मुख्तलिफ नीचेस को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे क्राइटेरिया के ऊपर सही उतर रही है या नहीं। तो टूल्स को भी हम यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद मुख्तलिफ मैं आपको निच रिसर्च के आइडियाज़ भी दूंगा और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ओवरऑल जो हमारी ब्लॉगिंग की सीरीज़ चल रही है, आज उसकी 7th वीडियो है। तो अगर आप पहली बार यहाँ पर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले फर्स्ट वीडियो के ऊपर जाएं और तमाम वीडियोस को वॉच करें और सीक्वेंस के अंदर आप इस वीडियो के ऊपर आएँ, ताकि आपको सही से समझ में आ सके कि क्या हमने कवर किया है और हम आगे क्या कवर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नीच की टाइप्स के बारे में। नीच की कितनी टाइप्स होती हैं, मतलब नीच का मतलब होता है कैटेगरी। जिस कैटेगरी के अंदर हम अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं, मतलब हम लैपटॉप्स को फोकस करें, हम उसके ऊपर अपना ब्लॉग एक बिल्ड करेंगे, तो इसका मतलब है हमारी निच लैपटॉप्स है। उसके बाद अगर हम ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स पर बनाना चाह रहे हैं अपना ब्लॉग, मतलब उसके अंदर हम तमाम की तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी निच बन जाएगी। तो ये होती है निच। जिस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर जाकर आप अपना ब्लॉग बनाते हैं उसे हम निच कहते हैं। निच की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है मैक्रो और एक होती है माइक्रो। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मैं एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो के बारे में। मैक्रो एक ब्रॉडर निच के ऊपर हम काम करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है 10beast.com, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी वेबसाइट थी और अभी तो वो सेल हो चुकी है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है मैक्रो निच की। मतलब इसका नाम है 10beast.com, मतलब इसकी डोमेन नेम है, और ये इसके अंदर मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर करते हैं, जिनमें ड्रोन्स भी आते हैं, कैमराज आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं और बहुत कुछ आता है। मतलब इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये जिस इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर करना चाहता है वो करता है। मतलब इसकी एक ब्रॉडर निच है, तो ये मैक्रो निच है। इसके अंदर बहुत कुछ वो कवर कर सकता है और उसके पास बेइंतहा कीवर्ड्स मौजूद हैं जिनके ऊपर वो काम कर सकता है। तो ये एक मैक्रो निच है, मतलब जिसके अंदर आपको कोई लिमिटेशंस नहीं होती और आप जिस कीवर्ड के ऊपर चाहें काम कर सकते हैं। तो ये होती है हमारे पास मैक्रो निच। अब बात करते हैं माइक्रो निच के बारे में। माइक्रो निच एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स या स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट करती है, जैसे laptopsgeek.com एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। अब ये बेस्ड है लैपटॉप्स के ऊपर, तो अब ये इनसे बाहर नहीं जा सकती। जैसे इनकी डोमेन नेम है laptopsgeek.com, तो ये लैपटॉप्स को कवर करेंगे, उसके बाद इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को कवर करेंगे, कीबोर्ड्स को और इस तरह से ग्राफिक कार्ड्स को। मतलब ये इससे बाहर नहीं जा सकते। ये नहीं कर सकते कुछ किचन भी अंदर डाल दें और साथ में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, दूसरा कैमराज वगैरह और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह को भी रिव्यू करें, तो ये नहीं कर सकते। इनके पास कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर बेस्ड है, तो इसको हम माइक्रो निच कहते हैं, जिसके अंदर आपके पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अब बात करते हैं इनके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो के एडवांटेजेस के बारे में। मैक्रो के अंदर आपके पास एक बिग अमाउंट ऑफ कीवर्ड्स होती है, मतलब आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, हज़ारों में लाखों में कीवर्ड्स होते हैं। उनमें से आप अगर कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं लो कंपटीशन कीवर्ड्स, तो उन पर आप काम कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है और उसमें अर्निंग भी ज़्यादा होती है। लेकिन डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये रैंक होने में टाइम बहुत लेती है। अगर आप एक ब्रॉडर निच, एक मैक्रो निच वेबसाइट स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर आप बहुत कुछ कवर कर रहे होंगे, तो ये आपका टाइम लेगी रैंक होने में ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे और गूगल को उन्हें आइडेंटिफाई करने में और उसे प्रायोरिटी देने में थोड़ा टाइम लगता है कि वो आपको प्रायोरिटी दे और आपको फर्स्ट पेज के ऊपर ले आए। तो एक तो इसकी रैंकिंग्स में टाइम लगता है और दूसरा आपको कंटेंट ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो अब बात करते हैं माइक्रो निच के बारे में, जिसमें आप एक स्पेसिफिक टॉपिक को फोकस कर रहे होते हैं। जैसे लैपटॉप्स हैं, तो लैपटॉप्स के अंदर एक तो कंपटीशन भी कम होगा और आपके कुछ गिने चुने आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे जिनको आप टारगेट करेंगे और उनको आप इजीली बीट कर सकते हैं और रैंकिंग्स ले सकते हैं गूगल के अंदर। तो ये इसका एडवांटेज है। और बहुत सारे ब्लॉगर्स और मैं भी ये रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को टारगेट करें, ना कि आप एक ब्रॉडर और बड़ा ब्लॉग बनाएं। वो भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, इन्वेस्टमेंट है, तो आप मैक्रो निच भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप बिगिनर हैं और इन्वेस्टमेंट भी कम है लेकिन आप ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, तो माइक्रो निच आपके लिए बेस्ट है।
तो वापस से कंटिन्यू करते हैं हम निच रिसर्च को, और स्क्रीन पर चल के मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और मुख्तलिफ अपने कंपेटिटर्स को और निच को एनालाइज किस तरह से करेंगे और एक जो परफेक्ट निच है उसको फाइनलाइज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरे पास गूगल क्रोम ओपन है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसे क्लिक करूँगा और मैं सबसे पहले आपको कमीशंस दिखाता हूँ कि जिस नीश के ऊपर कितनी कमीशन है, ताकि आप उससे देखकर अपनी नीच को फाइनलाइज करें जिस कैटेगरी के अंदर आप जाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अमेजॉन अफिलिएट कमीशंस। ये लिख के मैं जैसे ही सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक फर्स्ट पेज आ चुका है और कमीशंस इनकम स्केड्यूल। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। याद रखें आपने amazon.com पे जाना है, क्योंकि हम यूएस को टारगेट करेंगे अपने ब्लॉग्स के अंदर। तो ये नहीं आपने यूके के अमेजोन एसोसिएट के ऊपर चले जाएं, आपने amazon.com यानी यूएस के अमेजोन के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप आते हैं, अभी तो बहुत कमीशंस जो है वो गिरी हुई हैं। पहले काफ़ी हाई थी और कम प्रोडक्ट्स की सेलिंग में ही रेवेन्यू काफ़ी अच्छा हो जाता था, लेकिन अभी जो है वो बहुत कमीशंस कम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखते हैं ये कमीशंस पेज है, इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करता हूँ अपने ब्राउज़र को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कमीशन जो है वो लग्जरी एंड ब्यूटी में है। तो इनके अगर आप प्रोडक्ट्स कवर करते हैं तो पर सेल आपको 10% कमीशन मिलती है। मतलब एक अगर प्रोडक्ट $100 की आपने बिचवाई है उनकी, तो उसमें से आपको 10 मिलेंगे। इस तरह यहाँ पे डिजिटल म्यूज़िक, इसके अंदर 5% है। फिजिकल बुक्स, किचन्स, तो इनके अंदर 4.50 मतलब 4.5 है, 4.5% आपको मिलेगा। उसके बाद ये जो तमाम कैटेगरीज आपको दिख रही हैं, Amazon फायर टैबलेट डिवाइसेस, Amazon Kindle डिवाइसेस, तो ये सब कुछ 4% आपको देता है। उसके बाद टॉयज़, फर्नीचर और होम वगैरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब कुछ उस पर आपको 3% मिलता है। और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिसके अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे पीसी कंपोनेंट्स, डीवीडी या ब्लूरे। तो यहाँ पे इसके अंदर 2.5% आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बाकी जो रिमेनिंग होगी उसके अंदर भी 4%। अभी तो आई थिंक थोड़ा बढ़ गया, बीच में बहुत ही कम हो गया था। और इन तमाम कैटेगरीज के अंदर आप काम नहीं कर सकते, यहाँ पे इसकी कमीशन बिल्कुल ही 0 है। तो यहाँ पे इसके मुताबिक आप अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हैं। ये ना हो कि आप कोई ऐसी चूज कर लें जिसके अंदर कमीशन हो ही ना, या हो तो बहुत ही कम हो। तो ये आपने देख के इसको सेलेक्ट करना है। हम जो ज़्यादातर कैटेगरीज के अंदर जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं या किचन के प्रोडक्ट्स होते हैं या मुख्तलिफ इस तरह से, उनके अंदर ये ठीक ठाक ही मिल रही है 3%। यहाँ पे अगर आप देखें टॉयज़, फर्नीचर, और उसके बाद ये स्पोर्ट्स, बेबी प्रोडक्ट्स, आउटडोर, और उसके बाद यहाँ पे हेडफोन्स, ब्यूटीज वगैरह, तो इनके अंदर हम जाते हैं, इसके अंदर भी 3% मिल रही है। और यहाँ पे आप देखें तो 4% है। उसके बाद लग्जरी एंड ब्यूटी में काफ़ी लोग जाते हैं, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमीशन है। तो ये अमेजॉन एसोसिएट हमें कमीशंस देता है। यहाँ से आप परसेंटेज देख सकते हैं कि कितना % आपको किस कैटेगरी के अंदर मिलेगा। तो यहाँ से भी आप कोई आइडिया ले सकते हैं कि आपको किस निच के ऊपर जाना है, किस कैटेगरी के अंदर जाना है। तो अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे गूगल के अंदर वापस, और अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके ऊपर हम एनालाइज करेंगे, जिसके अंदर हम टूल्स को यूटिलाइज करेंगे और देखेंगे क्या क्राइटेरिया हमें सेट करना है, किस क्राइटेरिया की नीच हमने फाइंड करनी है। तो जैसे लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक एग्जांपल ली थी, उसी के साथ हम आगे चलेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। जैसे मैंने लिखता हूँ यहाँ पे बेस्ट माइक्रोफोन फॉर रिकॉर्डिंग, तो ये हमारी एक नीच है। इसके अंदर वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले तो आपने क्या काम करना है कि यहाँ पे आके कीवर्ड्स एवरीवेयर को ऑन कर लेना है। याद रखें आपने जब कीवर्ड्स एवरीवेयर परचेज करना है और उसे इंस्टॉल कर लेना है अपने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र के अंदर, तो उसको आपने ऑफ रखना है जब आप काम नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज आप कोई भी सर्चेस करेंगे तो आपके क्रेडिट्स जो है वो काफ़ी जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरे 1000 से बच गए हैं। तो इसको आपने काम के वक्त सिर्फ ऑन करना है, बाकी आपने ऑफ कर देना है। तो मैंने इसे ऑन किया हुआ है और यहाँ पे ये मुझे सर्च वॉल्यूम बता रहा है 5400। तो नीच का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, मतलब इसके ऊपर सर्चेज हो रही हैं। गूगल ट्रेंड्स के अंदर भी हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट माइक्रोफोन फॉर रिकॉर्डिंग। बेस्ट माइक्रोफोन फॉर रिकॉर्डिंग मैंने टाइप किया और इसके अंदर ट्रेंड हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था जो कि काफ़ी सही था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर सर्चेज हो रही हैं। वापस आते हैं गूगल के अंदर, और गूगल के अंदर यहाँ पे आपको कुछ सजेस्टेड कीवर्ड्स भी दिख जाते हैं जो कि हम आगे कीवर्ड्स रिसर्च के मॉड्यूल्स के अंदर देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम निच के बारे में बात करें तो ये एक काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, क्योंकि देखिए इसके अंदर सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है। और अभी हम इसे एएचएफ्स के अंदर भी एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्या इसके मैट्रिक्स हमें मिलते हैं। और आगे जब हम कीवर्ड्स रिसर्च करेंगे तो हम लो कंपटीशन इसके अंदर कीवर्ड्स को भी फाइंड करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी नीचे है जिसके ऊपर सर्चेस भी हो रही हैं, कैटेगरी भी अच्छी है, जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अपॉर्चुनिटी भी आपको काफ़ी मिल जाती है। उसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं इसी वीडियो के अंदर। तो अब हम इस निच को एनालाइज करेंगे एएचएफ्स के अंदर।
ओके, तो मैं यहाँ पे Ahrefs के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये उसका इंटरफेस है Ahrefs का। जब आप परचेज करते हैं तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड जो है वो मिल जाता है। तो अब यहाँ पे ऊपर देखें तो बहुत सारे टैब्स हैं, जैसे डैशबोर्ड है, साइट एक्सप्लोरर है, उसके बाद कीवर्ड्स एक्सप्लोरर है, कंटेंट एक्सप्लोरर है। तो बहुत ही काम का ये टूल है जिसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा जो नीच फ्रेज है वो हमारे पास मौजूद है, तो हम जाएंगे कीवर्ड्स एक्सप्लोरर के अंदर। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये हमें कीवर्ड्स एक्सप्लोरर के अंदर लेके जाएगा, जिसके अंदर आप अपना वो कीवर्ड जो है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड वो पेस्ट करता हूँ, बेस्ट माइक्रोफोन फॉर रिकॉर्डिंग, और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है जो गूगल, और अगर आपका यहाँ पे कोई और हुआ है तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च कर देना है, एंटर प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च करूँगा तो मेरे लिए ये मैट्रिक्स लोड कर देगा। अब यहाँ पे आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है। एक Ahrefs के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने इस टूल को यूज़ करना है, और फिलहाल वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं सिर्फ आपको नीचे सर्च के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी, मतलब ये कीवर्ड कितना डिफिकल्ट है बीट करने में, और रैंकिंग्स के कितने चांसेस हैं। तो यहाँ पे वो हमें बता रहा है, वी एस्टिमेट दैट यू विल नीड बैकलिंक्स फ्रॉम 10 वेबसाइट टू रैंक इन द टॉप 10 फॉर दिस कीवर्ड। तो इसकी डिफिकल्टी काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब कुछ ही बैकलिंक्स बना के आप रैंक कर सकते हैं, और ये इसका मेन कीवर्ड होगा जब हम नीच के ऊपर काम करेंगे, अपनी साइट बनाएंगे। उसके बाद वॉल्यूम ये हमें बता रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का। यहाँ पे आप देखें तो ग्लोबल वॉल्यूम इसका 900 दिखा रहा है, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसे 450 बंदा सर्च करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपने कोशिश करनी है कि लो कंपटीशन के ऊपर जाएं, चाहे उसका सर्च वॉल्यूम कम भी हो, क्योंकि एफिलिएट के अंदर अगर आपका कम वॉल्यूम भी होता है तो आप काफ़ी अच्छी सेल्स जनरेट करते हैं। ये एडसेंस नहीं है जिसके अंदर हमें लाखों विजिटर्स चाहिए। आप अभी बिगनर हैं और आपने लो कंपटीशन लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है, ताकि आपको जल्दी से रैंकिंग मिले, और इससे माइंडसेट भी होता है वो भी सही हो जाता है। यानी अगर आपको शुरू से रैंकिंग नहीं मिलती तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लो कंपटीशन कीवर्ड्स के ऊपर जाएं ताकि आपको इजीली रैंकिंग मिले। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 450 है वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी भी काफ़ी अच्छी आ रही है। उसके बाद बाकी कुछ मैट्रिक्स हमें यहाँ पे नहीं देखने। उसके बाद अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आएँ तो हैविंग सेम टर्म्स, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको कीवर्ड्स का स्कोप भी पता चल जाता है कि कितना स्कोप इसके अंदर है, आया आप इसके ऊपर आर्टिकल्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो जैसे यहाँ पे देखें तो बहुत सारे कीवर्ड, जैसे 1341 कीवर्ड्स यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं, और मजीद भी आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, जो कि हम आगे कीवर्ड्स रिसर्च के मॉड्यूल में देखेंगे। तो यहाँ पे कंटेंट लिखने का स्कोप भी है, मतलब यही हमारा क्राइटेरिया है कि कीवर्ड डिफिकल्टी कम होनी चाहिए, सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, गूगल ट्रेंड्स की रिपोर्ट अच्छी होनी चाहिए, कीवर्ड्स का स्कोप ज़्यादा होना चाहिए कि हम उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवरेज कर सकें। तो यहाँ पे कीवर्ड्स भी इसके काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं, जैसे बेस्ट माइक्रोफोन फॉर रिकॉर्डिंग रैप, बेस्ट माइक्रोफोन फॉर रिकॉर्डिंग म्यूजिक, बेस्ट बजट माइक्रोफोन फॉर रिकॉर्डिंग। तो बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे जा सकते हैं, और जितने का यहाँ पे आगे ग्रीन ग्रीन हमें दिखा रहा है, इसका मतलब है कि वो कीवर्ड्स जो हैं वो लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम इजीली टारगेट कर सकते हैं जिन्हें, और हम रैंकिंग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी नीच है जिसको हमने यहाँ पे Ahrefs के अंदर चेक किया, और उसका सर्च वॉल्यूम हमने दोनों में देखा, कीवर्ड्स एवरीवेयर वे में और Ahrefs के अंदर भी। उसके बाद एक और हमारे क्राइटेरिया का पार्ट है कि उसके अंदर हमने प्रोडक्ट्स देखने हैं कि प्रोडक्ट्स हमें रेलेवेंट मिलते हैं या नहीं। तो प्रोडक्ट्स का क्राइटेरिया मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा अमेजोन के अंदर, मैंने amazon.com सर्च किया ऊपर अपने ब्राउजर के अंदर, amazon.com मेरे सामने ओपन हो चुका है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइक्रोफोन मैंने टाइप किया तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब प्रोडक्ट का क्राइटेरिया ये है कि आपने $20 से ऊपर का प्रोडक्ट पिक करना है, मतलब आपने ये नहीं कि 10-15 का कर लें या 5-7 का कर लें। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर लिख रहे हैं या जिस प्रोडक्ट के ऊपर फ्यूचर में लिखेंगे उसकी प्राइस जो है वो एटलीस्ट 20 से ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ पे कम प्राइस के भी माइक होते हैं, मतलब 5-10 के, लेकिन ये आपने मेक श्योर करना है कि 20 से ऊपर के प्रोडक्ट्स एटलीस्ट मौजूद होने चाहिए अमेजोन के ऊपर, ताकि बाद में आप उन्हीं को टारगेट करें, क्योंकि लो प्राइस वाले प्रोडक्ट्स को हम टारगेट नहीं करेंगे आप आगे अपने ब्लॉग्स के अंदर। जितने भी हम आर्टिकल्स लिखेंगे उनके अंदर जो प्रोडक्ट्स हम प्रमोट करेंगे वो $20 के ऊपर के होंगे। ऑफ कोर्स आप कम प्रोडक्ट्स या कम प्राइस वाले प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक ऐसा आइडिया मिलता है, मतलब जिसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा होता, जैसे वो एक ऐसी प्रोडक्ट्स जो है वो पिक करते हैं जिसका दूसरे लोगों को कोई आइडिया ही नहीं होता, तो उसके ऊपर जाते हैं तो उसके ऊपर सर्चेस काफी हो रही होती हैं, लेकिन उसके ऊपर कंटेंट लिखने वाला कोई होता नहीं है, तो वो अकेले ही गूगल सर्च के अंदर टॉप पर आ जाते हैं। तो कोई ऐसी प्रोडक्ट भी आप क्लिक कर सकते हैं जिसका दूसरों को कोई ख्याल ही ना हो, या वो बहुत ही कम प्राइस हो, लेकिन
आप अकेले जब गूगल के अंदर रैंक करेंगे तो बहुत सारा ट्रैफिक आपको मिलेगा और ज़्यादा सेल्स जनरेट होने की वजह से आपका कमीशन भी काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा। तो जिस तरह से आप चाहें उसी निच के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन जिस निच के ऊपर हम काम करने लगे, यानी जिसको मैंने आपको ये एग्जांपल दिया माइक्रोफोन्स की, या आप कोई भी इस तरह की कैटेगरी के अंदर जाते हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि $20 से ऊपर के प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर मौजूद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे $45, $19, 30, 36, तो बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे माइक्स से रिलेटेड आप बहुत कुछ और भी कवर कर सकते हैं। ऑल्दो ये एक माइक्रो नीच है, मतलब मैक्रो नहीं है, इसके अंदर आप लैपटॉप्स वगैरह कवर नहीं करेंगे। ये एक माइक्रो नीच है, सिर्फ माइक्रोफोन्स और उससे रिलेटेड जो भी एक्सेसरीज हैं वही आपने कवर करनी है। इसके अंदर लेवलियर माइक्स, उसके बाद शॉर्टगन माइक्स, डायनेमिक माइक्स, कंडेंसर माइक्स, तो बहुत कुछ इसके अंदर कवर किया जा सकता है। कीवर्ड्स का स्कोप भी है, गूगल ट्रेंड्स भी अच्छा है, सर्चेस भी हो रही हैं, तो इसके अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये एक अच्छा नीच है। इस तरह से आपने इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए अपनी नीच को फाइंड करना है। आइडियाज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ दिए, जिन पर काम करके आप मुख्तलिफ नीचेस के आइडियाज़ ले सकते हैं और अपनी नीच को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो एक नीच है उसकी हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब इसके ऊपर प्रोडक्ट्स भी काफ़ी मौजूद हैं। उसके बाद एक और क्राइटेरिया की टाइप जो है वो हमारी है, वो है रेटिंग। रेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं यहाँ पे इस प्रोडक्ट को क्लिक करता हूँ और इसकी लिस्टिंग मेरे पास ओपन हो चुकी है यहाँ पे सामने, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके स्टार्स शो हो रहे हैं, मतलब जिन लोगों ने इसे परचेज किया उन्होंने इसे कितने स्टार्स दिए हैं, कितनी रेटिंग दी है। तो रेटिंग एटलीस्ट आपकी 3.5 से अबव होनी चाहिए, मतलब कम से कम 3.5, मतलब इससे नीचे जिस प्रोडक्ट की रेटिंग होगी, मतलब लोगों ने उसे 3.5 से भी कम स्टार्स दिए हैं, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर आपने काम नहीं करना। जिस नीच के ऊपर आप जा रहे हैं और उस नीच को अगर आप अमेजोन में जाके सर्च करते हैं तो उस नीच की तमाम प्रोडक्ट्स के जो रेटिंग है वो 3.5 से नीचे है। तो इसका मतलब है उस पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं है और लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर आपने काम नहीं करना, क्योंकि इससे आपकी सेल्स नहीं होगी। मतलब आपकी लिंक के थ्रू अगर कोई जाता भी है अमेजोन के ऊपर तो वो देखेगा कि इस प्रोडक्ट्स की तो क्वालिटी अच्छी नहीं है और तमाम लोगों ने इसे 3.5 से भी कम स्टार दिए हैं, तो वो परचेज नहीं करेंगे और अल्टीमेटली आपको लॉस होगा। तो ये आपने काम करना है कि जिस कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं उससे रिलेटेड तमाम प्रोडक्ट्स की जो रेटिंग है वो एटलीस्ट 3.5 प्लस होनी चाहिए, तभी आप उस प्रोडक्ट्स के ऊपर या उस निच के ऊपर काम करेंगे। तो ये हमारा था क्राइटेरिया निच रिसर्च का, जिसके ऊपर आपने फॉलो करना है। अगर कोई निच इस तमाम क्राइटेरिया से गुजरने के बाद भी पूरी उतर रही है तो उसके ऊपर आपने काम करना है। और निचेस के आइडियाज़ कहाँ से लेने वो मैंने आपको पहले भी बता दिया और इस वीडियो के अंदर भी मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन आने वाली भी कुछ वीडियोस के अंदर हम निच रिसर्च के मैं कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बताऊंगा जहां से आप निचेस के आइडियाज़ ले सकते हैं। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स या किन चीज़ों को, किन कैटेगरीज को आपको कवर करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो एक थर्ड वीडियो भी हम इसके ऊपर बनाएंगे। उसके बाद एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि उस प्रोडक्ट के रिलेटेड प्रोडक्ट्स होने चाहिए और उसके ऊपर इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिखने की भी अपॉर्चुनिटी मौजूद होनी चाहिए, तभी आपने उस निच के ऊपर काम करना है। मतलब ऐसे ही आपको प्रोडक्ट लिख रहे हैं जो कि वही प्रोडक्ट ही उस कैटेगरी के अंदर है और उसके अंदर कुछ कवर नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लैपटॉप्स। अब लैपटॉप्स की निच के ऊपर अगर कोई बंदा साइट बनाता है तो उसके पास बहुत सारे कीवर्ड्स और भी मौजूद हैं, यानी कि लैपटॉप्स के जो कीबोर्ड्स होते हैं उसको वो कवर कर सकता है। लैपटॉप के लिए जो एक्सटर्नल एक लोग माइक परचेज करते हैं उसको वो अपने आर्टिकल्स के अंदर कवर कर सकता है। लैपटॉप्स के लिए ग्राफिक कार्ड्स को वो कवर कर सकता है। लैपटॉप्स के लिए मतलब लैपटॉप से रिलेटेड और बहुत सारा मटेरियल उसके अंदर मौजूद है जिसको वो कवर कर सकता है, सिर्फ लैपटॉप्स ही नहीं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि जिस नीच के ऊपर जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को आप चूज कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं या जिस कैटेगरी के ऊपर आप ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स का जो स्कोप है वो भी होना चाहिए। मतलब उसके रिलेटेड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिनको आप प्रमोट करें और इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स लिखने की भी अपॉर्चुनिटी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिख सकें। और जितना ज़्यादा कंटेंट उस निच के ऊपर आप प्रोवाइड करेंगे, गूगल आपको उतनी प्रायोरिटी देगा गूगल सर्च के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जिसको आपने ध्यान में रखना है निच फाइंड करते वक्त। उसके बाद लास्ट थिंग जो हमारे पास आ जाती है हमारे निच रिसर्च क्राइटेरिया के अंदर, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने कंसीडर करना। मैं इसके ऊपर आपको अपनी रिकमेंडेशन बताता हूँ कि आपका इंटरेस्ट मैटर करता है या नहीं। मतलब आप जिस निच के ऊपर जा रहे हैं अगर आप उसके अंदर आपका इंटरेस्ट है या नहीं। जैसे अब लैपटॉप्स है, लैपटॉप्स के अंदर मेरा इंटरेस्ट है, अगर मैं इसके ऊपर ब्लॉग बनाता हूँ तो मैं खुद भी कंटेंट लिख सकता हूँ, मैं बाहर से भी लिखवा सकता हूँ। इस तरह से दोनों जगहों से मैं कंटेंट पब्लिश करूँगा तो कम वक्त में मैं ज़्यादा कंटेंट पब्लिश कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा उसके अंदर इंटरेस्ट है और मुझे लैपटॉप्स पसंद है। मुख्तलिफ कंपनीज और मुख्तलिफ ब्रांड्स के लैपटॉप्स को एक्सप्लोर करना वो मुझे पसंद है, तो इसलिए इसके अंदर मेरा इंटरेस्ट है। तो मेरा ब्लॉग रैंक होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं और कंटेंट की अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि मैं खुद भी उस पर लिखूंगा, खुद भी रिसर्च करूंगा। तो ये सब काम मुझे खुद करने होंगे। तो ये मेरे लिए
फायदेमंद भी हो सकता है और मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बचा सकता है। लेकिन अगर मेरा किसी निश के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कोई मैं ऐसी चीज फाइंड करता हूँ जैसे माइक्रोफोन ही ले लें, इसके अंदर अब मेरा इंटरेस्ट जैसे नहीं है, तो मुझे सब कुछ आउटसोर्स करना पड़ेगा। मैं रिसर्च तो खुद कर सकता हूँ, लेकिन बहुत कुछ मुझे बाहर से भी करवाना पड़ेगा। जैसे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इसके ऊपर लिखना भी नहीं चाह रहा हूँ, मुझे कंटेंट बाहर से लिखवाना पड़ेगा और बहुत सारी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो होंगे। तो इंटरेस्ट अगर आपको उस निश के अंदर है तो ये बेटर है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट उस निश के अंदर नहीं है, लेकिन वो निश इतनी जबरदस्त है कि आप उस पर काम करना चाह रहे हैं, तो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप बाहर से कंटेंट लिखवाएं लेकिन रिसर्च खुद करें, तो इस पर भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट हो तो ज्यादा बेहतर है। तो ये क्राइटेरिया था हमारा निच रिसर्च का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है। इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि बाद में ये आपके काम आए। इसको देख के आप अपने तमाम मैट्रिक्स को वेरी कर सकें और एक अच्छी सी निच फाइनलाइज कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम कुछ इस तरह के आइडियाज शेयर करूंगा मैं आपके साथ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।